So after finishing the what you call your plane mirror, now we have another two kind of that mirror, and that mirror are what you call your concave mirror and convex mirror. कनकेव एंड कन्वेक्स के अंदर सबसे पहले तुम लोग को मैं ये बात करता हूँ. सपोज करो एक मिरर है जो इन अ सर्कुलर शेड में है, लाइक दिस, राइट. मैंने इधर से एक इतना पार्ट काट लिया. इतना पार्ट जब काटा और इसके आउटर बल्जिंग पार्ट को मैंने पॉलिश कर दिया. इसके पार्ट को मैंने जब पॉलिश कर दिया, आउटर बल्जिंग पार्ट, इफ आउटर बल्जिंग पार्ट इज पॉलिश्ड एंड जो इनर पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग, इनर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, डैट मीन जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो इधर से इसकी तरफ आएगी. आई होप यू आर गेटिंग दैट, राइट. डैट मीन्स ये एक मिरर है सर्कुलर शेप में, कर्व शेप में. ऑब्वियसली जब सर्कुलर शेप में होगा इसका एक सेंटर होगा इधर, ये सेंटर है. इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. दैट इज व्हाट यू कॉल्ड योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ये जो मिरर है, ऑब्वियसली जब प्लेन मिरर था तो प्लेन मिरर को भी मैंने पॉलिश किया था एक पार्ट को. अब ये कर्व्ड सरफेस के आउटर बल्जिंग पार्ट को यदि मैं पॉलिश करता हूँ और इनर जो पार्ट होता है वो पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कनकेव मिरर. देखो ये देखो, केव के अंदर लाइट जा रही है. रिमेंबर डैट कि कभी भी लाइट केव के अंदर घुस रही हो, आउटर मोस्ट बल्जिंग पार्ट क्या हो जाएगा? पॉलिश हो जाएगा. दिस पार्ट इज पॉलिश्ड. तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड योर, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड योर कनकेव मिरर. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर का मतलब क्या हुआ? कनकेव मिरर का मतलब हो गया कि any what do you called it is a spherical mirror. Obviously it is a spherical mirror जिसका outer surface polished हो, inner surface reflecting surface बन जाता है. it is what you called a concave mirror, right. so convex mirror क्या होगा? obviously suppose मैंने ये पार्ट इधर से लिया, right. ये सेंटर कर्वेचर है. अच्छा एक और बात, ये सेंटर कर्वेचर और इसके जो मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं, मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. मैं इसको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ. देखो पहली बात तो ये कि ये तुम्हारा एक कर्व्ड मिरर है जिसका इनर पार्ट पॉलिश्ड है. आउटर पार्ट क्या हो गया? आउटर पार्ट जो है इसका ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. डैट मीन रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, राइट, इधर से नहीं आ रही. और यदि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि मैं इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. स्फेरिकल सरफेस है. स्फेरिकल सरफेस को हम लोग दो जगह से पॉलिश कर सकते हैं, बाहर से या अंदर से. यही बाहर से करते हैं वो कनकेव मिरर है. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से हो जाएगा. यदि अंदर से पॉलिश करते हैं तो बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा. और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके मिड पॉइंट से पोल को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं, दैट लाइन इज व्हाट यू कॉल्ड, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. सो यहाँ पर तुम लोग को छोटा सा डेफिनेशन भी लिखना हो तो लिख सकते हो. दैट कनकेव मिरर क्या है? कनकेव मिरर वो है कि इट इज a spherical mirror. It is a spherical mirror, right. And whose outer surface is polished and inner surface is a reflecting surface. इसका जो inner surface होगा वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा. नेक्स्ट यदि मैं कन्वेक्स मिरर लेता हूँ, ऑब्वियसली लिखना सेम है. इट इज अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड. देखो मैंने ध्यान से इनर पॉलिश को मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया. एंड आउटर सरफेस इज अ reflecting surface.
दैट मीन्स जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो इसके आउटर सरफेस में आएगी। तो मैंने इसकी दोनों की दोनों डायग्राम अभी तुम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो हमेशा ये देखो, ये मैंने रखा है यहाँ पर, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड, दिस इज अ कनकेव मिरर, क्योंकि आउटर बल्जिंग पार्ट को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। सपोज दिस इज व्हाट यू कॉल्ड हियर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय सी। वैसे तो हम लोग F2 लेते हैं बाद में, लेकिन इसको हम लोग क्या लेंगे, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके मिड पॉइंट को पोल, तो ये लाइन तुम्हारी क्या हो जाएगी, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये तो तुम्हारा किसका डायग्राम बन गया, कनकेव मिरर का। तो आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हेयर एज कनकेव मिरर, राइट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट सेम डायग्राम मैं इस तरीके से बनाता हूँ। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड योर व्हाट यू कॉल्ड दिस कर्व्ड सरफेस। दिस कर्व्ड सरफेस के अंदर हम लोग का इनर पार्ट को क्या करेंगे, हम लोग पॉलिश कर देंगे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और इसको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहाँ से आने वाली है, राइट। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर कर्वेचर। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड योर पोल। और इस पूरी लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट यू कॉल दैट, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो तुम लोग को समझ में आ गया। मैंने काफ़ी पॉइंट्स क्लियर करा दिए। अभी एक और पॉइंट यहाँ पर होता है जो इसके मिड पॉइंट में होता है, द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड योर प्रिंसिपल फोकस। मैं अभी पहले कनकेव की डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं कनकेवेक्स की डायग्राम बना देता हूँ। सो कनकेव के अंदर क्या दे रखा है, दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स द सेंटर ऑफ विच दिस स्फेरिकल स्फीयर इज अ पार्ट, राइट। मतलब कि ये सेंटर से हम लोग देखा जाए तो एक सर्कल लाइक इसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो ये सेंटर कर्वेचर है, ये पोल है, इसके मिड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। और ये क्या है, द फोकस जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मतलब कि ये जो पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो होती हैं, यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होकर इट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेट एट दैट पॉइंट इज व्हाट यू कॉल्ड योर प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है किस में, प्रिंसिपल एक्सिस में। तो कैसे लिखोगे, डेफिनेशन कैसे लिखोगे इसकी डेफिनेशन लिखोगे, अ पॉइंट किस में है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस किसके ऊपर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, क्योंकि स्फेरिकल मिरर दोनों आ जाते हैं, द कनकेव एंड कन्वेक्स, where the ray of light parallel to the principal axis, where the ray of light parallel to the principal axis, parallel to principal axis meet or appear to meet, meet or appear to meet आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर में। एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और अपेयर टू मीट। ये यहाँ पर मीट हो गए और यहाँ पर देखो ध्यान से, इस डायग्राम के अंदर देखो, इस डायग्राम के अंदर जब मैं पैरेलल रेज बनाता हूँ, ऑब्वियसली ये सब लाइट डाइवर्ज हो जाएंगी, ये जितनी भी लाइट है यहाँ से डाइवर्ज इस तरीके से होंगी, they seems to meet at one point, at that point is what you called your, इसको बैक में हम लोग मीट करवाते हैं, and that point is what you called, that is called principal what you called your principal focus। मतलब एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे स्फेरिकल मिरर के जहाँ पर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन
मीट करती हैं या अपेयर्स टू मीट करती है। कन्वेक्स मिरर के अंदर अपेयर्स टू मीट करेंगी एंड कनकेव मिरर के अंदर, ये कनकेव मिरर के अंदर ये मीट करेंगी। तो ये कैसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है जो किसके बीच में आता है, सेंटर और पोल के बीच में आता है, उसका मिड पॉइंट ये हमेशा होता है। और ये पॉइंट कैसे बनता है, कभी भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू बीम आफ्टर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट दैट पॉइंट इज व्हाट यू कॉल योर प्रिंसिपल फोकस एंड सीम्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट, यहाँ पे अपीयर जा रहा है, ये लाइट सब इधर जा रही हैं, ये लाइट सब इधर से आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करके यहाँ से डाइवर्ज हो जाती हैं। बट जब इसको तुम पीछे मिलाओ तो एक पॉइंट पे मिलती हैं, दैट पॉइंट इज व्हाट यू कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस। एग्जैक्टली मीट करे तो कनकेव में होता है, इट सीम्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट हो, इट इज व्हाट यू कॉल्ड योर, इट इज कॉल्ड योर दिस कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, दैट मीन ये डिस्टेंस जो तुम्हारा है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं एफ, क्या डिनोट करते हैं, एफ। तो हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी डायग्राम्स आ रही हैं, इस डायग्राम के अंदर बी केयरफुल अबाउट दैट कि हम लोग को इसके अंदर बाद में साइन ऑफ कन्वेंशन भी लेना है। साइन ऑफ कन्वेंशन का मतलब कि एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए एंड वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बोलोगे सर यू एंड वी क्या है, वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो चलो ये तो कन्वेक्स मिरर की डायग्राम है, इधर भी बताता हूँ। सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा है, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा इस सरफेस से कितनी दूर है, इसके पोल से कितनी दूर है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग व्हाट डू कॉल दैट, यू। The distance of the object from the pole is what denoted by u. The distance of the image, जो भी इसका image बनेगा, तो that is what you called your v. And the distance of your what you called your focal principal focus and the pole, इन दोनों के बीच में जो distance आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग focal length। तो यहाँ तक तो तुम्हारे को मुझे लगता है कि आइडिया भी हो गया है, जितना मैंने अपने तरीके से समझाना चाहा। आई होप कि तुम लोग को ये सब चीज़ कवर हो जाए। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एक बार ये डायग्राम बन जाएगी तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं डायग्राम इसके अंदर बनाता हूँ, और ये डायग्राम बनाता हूँ कनकेव की। ये तुम्हारा क्या है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड योर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के अंदर जो भी तुम्हारी एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट यू कॉल्ड योर प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमारी आती है बात कि ये लाइन, और इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस जो है, जो सी और पी के बीच में जो पॉइंट आता है वो एफ होता है। ये एफ कैसे आता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कन्वर्ज होती हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर मीट करती हैं, वो सारी की सारी लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मीट एक वन पॉइंट पे करते हैं। वो वन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। आई होप दिस इज क्लियर विद यू। एंड ये तो डायग्राम हो गई तुम्हारी जिसके अंदर हम लोग को कनकेव मिरर बनाया। अभी मैं बताता हूँ कन्वेक्स, क्योंकि रे ऑफ लाइट हमेशा हम लोग लेफ्ट से लेनी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी जो नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ कन्वेक्स की, उसको भी मैं इस तरीके से ले लेता हूँ। इसका इनर बल्जिंग पार्ट क्या हो जाएगा, इनर बल्जिंग पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड योर पॉलिश्ड। सो जो भी रे ऑफ लाइट आएगी, वो रे ऑफ लाइट तुम्हारी कहाँ आएगी, इधर से आएगी। तो ये रे ऑफ लाइट तुम्हारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। लेकिन तुम्हारा जो फोकल लेंथ है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल, ये तुम्हारा पोल हो गया। ये सेंटर का जो भी इसका मिड जो सेंटर होगा वो होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस। डिस्टेंस बिटवीन दिस प्रिंसिपल व्हाट यू कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ।
राइट। अभी ये जो बीम ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस तरीके से डाइवर्ज करेगी, इस तरीके से बाहर की तरफ जाएगी कि दे ट्राई टू सीम्स टू और अपेयर्स टू सीम, जहाँ राइट इधर रही है लेकिन ये डाइवर्ज हो रही है, दैट मीन पीछे कोई ना कोई पॉइंट पे ये क्या करेगी, ये आकर कन्वर्ज करेगी। इसको डैशेस में बनाना है, तो जहाँ पर ये आके कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और द लेंथ डिस्टेंस बिटवीन दिस प्रिंसिपल एंड फोकस इज व्हाट यू कॉल्ड हियर, इज कॉल्ड व्हाट यू कॉल फोकल लेंथ। अब चीज़ याद रखना, देखो ये एक प्रिंसिपल लाइन है और ये प्रिंसिपल लाइन का जो पोल है उधर एक आप क्या कहते हैं इसको ड्रॉ करो, एक वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट के अंदर तुम लोग को ये तुम्हारा पोल है, इस पोल पे मैं 0 0 लेता हूँ, तो जो भी 0 0 के लेफ्ट में होता है वहाँ पर F, यहाँ पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से F तुम्हारा नेगेटिव रहेगा। ऑब्वियसली तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर रहने वाला है, इस साइड है, तो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है फ्रॉम द पोल वो भी नेगेटिव रहेगा। V की वैल्यू क्या आएगी वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इमेज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द पोल। ये इसका क्या लेंथ होगा, क्या इसका साइन कन्वेंशन होगा, हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल के ऊपर तुम लोग एक वाई लाइन डालो क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा, और F तुम्हारा 0 0 के राइट में है, तो यहाँ पर तुम्हारा F क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डैट मीन्स कन्वेक्स कनकेव के अंदर साइन ऑफ कन्वेंशन के अंदर कनकेव के अंदर F की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, और तुम्हारी कन्वेक्स के अंदर F की वैल्यू क्या आ जाती है, F की वैल्यू तुम्हारी आ जाती है पॉजिटिव। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग को ऑब्जेक्ट इधर लेफ्ट में लेना है, यहाँ पर भी U हमें कितना लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और इसके अंदर V क्या आएगा उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज तुम लोग के अंदर मैंने जो भी टॉपिक समझाए हैं, बी केयरफुल अबाउट इट। मैंने तुम लोग को क्या क्या कराया है, इन सब चीज़ों को अच्छे ढंग से एक बार दिमाग में बिठा लो। पोल क्या होता है, मैंने तुम लोग को कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बताया है, मैंने तुम लोग को बताया है इसके अंदर द रिफ्लेक्टिंग रे, मैंने तुम लोग को इसके अंदर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, नॉर्मल, उसके बाद मैंने तुम लोग को इसके अंदर बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया है। इसके अंदर मैंने तुम लोग को इसके अंदर बताया है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद मैंने तुम लोग को इसके अंदर बताया है द सेंटर ऑफ कर्वेचर, के बाद इसके पहले मैंने तुम लोग को कनकेव मिरर के बारे में बताया है, कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया है, सेंटर कर्वेचर डिनोटेड बाय C, पोल मैंने पोल के बारे में बताया है, पोल होता है P। देन मैंने तुम लोग को बताया है इसके अंदर व्हाट इज योर प्रिंसिपल फोकस, ये क्या कौन सा पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। फिर मैंने तुम्हारे को बताया है द फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय F। फिर मैंने बताया है तुम्हारे को U इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज व्हाट यू कॉल्ड हियर U, एंड V क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। देन F के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे एक और रिलेशन भी तुम लोग को कल बताऊंगा, डेट इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। दिस इज व्हाट यू कॉल योर फोकल लेंथ। U इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, जो भी इमेज बनेगा कल मैं तुम लोग को पहले बताऊंगा इमेज कैसे बनते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं इसके रिलेशन से हमें कैसे इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस, मैंने तुम लोग को साथ में इधर क्या बताया, मैंने बताया है साइन कन्वेंशंस, कि F का वैल्यू नेगेटिव कहाँ होता है और F का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होता है। ऑब्वियसली नेगेटिव होता है कनकेव में, और कन्वेक्स के अंदर F का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई होप दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड, मैंने पूरी की पूरी एक क्रीम बाहर निकाल दी है कि ये चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर अभी समझी है। इफ़ यू फिनिशेज, यदि ये पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा तो दिस चैप्टर के अंदर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन डू दैट। आई स्ट्रांगली एम्फेसाइज यू, मैं स्ट्रांगली तुम लोग को ये बोलता हूँ कि अपने फंडामेंटल क्लियर करने हैं, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जब तुम लोग अपने फंडामेंटल क्लियर कर लोगे तो इम्पोर्टेंट का कुछ वैल्यू नहीं होता, इम्पोर्टेंट सारे ही क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट डैट कि हम लोग को इस चैप्टर के अंदर ये पूरे के पूरे पार्ट जो मैंने कवर किए हैं कल तुम लोग को ये पूरे क्लियर हो जाएं, इसको ध्यान से सुनो, और जो नहीं आ रहा विल डिस्कस इट टुमारो। गुड बाय, टेक केयर, एंड टुमारो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास जिसके अंदर हम लोगों ने मैंने तुम लोग को पूरी रे डायग्नोस बतानी है। सो बी केयरफुल विद दिस एंड बाय, टेक केयर।